सूर्य का उदय होना और व्यक्ति का जन्म लेना दोनों का क्रम अगर देखा जाए तो सूर्य की भांति ही व्यक्ति का मनुष्य जन्म भी हुआ करता है। कैसा कि प्रातः काल में जब बाल भानु उदय होता है सबको मनोहारी होता है, किसी को पीड़ादायक, जो भी देखता है उसके लिए भी आनंद का दायक होता है, क्योंकि उदय होते ही धरती का सारा अंधेरा दूर हो जाता है। और जो भी देखता है उस समय प्रातः काल के उस बाल भानु को तो कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कि जिसने प्रातः काल की उस बाल भानु की एनर्जी को ग्रहण किया हो, प्रातः काल की उस मनोहारी प्रहर के उस शुद्ध हवा को ग्रहण किया हो, तो उसका मन हमेशा खेद खिन्नता से दूर रहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रातः काल उठने का फायदा क्या है। ये प्रकृति की यथार्थता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने का कारण बताया है। प्रातः काल की वेला ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना, उठ कर के अपने आप को थोड़े प्रकृति के वातावरण में, खुले वातावरण में ढालना और वहाँ से उस प्रातःकालीन उस दृश्य को देखना, देख करके पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे, जब गर्मी का समय होता था ना, है ना, प्राय कर क्या होता है कि ठंडी के समय में थोड़ा सा नहीं निकल पाते बाहर, लेकिन प्रातः काल जब सूर्योदय होता है, कभी जब बिहार चलता है और बिल्कुल सूर्य खुले आकाश में हम भी बैठे हैं, जो गर्मियों में बाहर बैठे होते हैं, तो प्रातः काल के सूर्य को पूज्य आचार्य भगवान जब उदय होता था तो उससे त्राटक करते थे। अपने यहाँ त्राटक की विधाएं भी हैं, एक चंद्र त्राटक भी होता है, एक सूर्य त्राटक भी होता है, एक दीप त्राटक भी होता है ना, एक प्रकृति त्राटक भी होता है। सब प्रकार के त्राटक का अर्थ क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे। त्राटक का अर्थ है किसी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र को अपलक देखना। और जब वो त्राटक होता है तो उस समय सूर्य के चारों तरफ, जिन्हें हर किसी की निगरानी में अपने मन से मत करना, ये चीज़ें कहीं ये विद्याएं विशेष रूप से होती हैं, इनके लिए करने के लिए विशेष गुरुओं का परामर्श होना आवश्यक है। ये सूर्य और चंद्र के त्राटक जो होते हैं, इनको करने से आँखों का जो तेज जो होता है उनका एक अलौकिक हुआ करता है। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष आँखों का प्रभाव और आँखों का तेज भी होता है। जैसे कि पूज्य आचार्य भगवान को आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी आँखों को अगर जिसकी ओर वो उठा कर देख लें तो वो तो कहता था मैं तो निहाल हो गया, गुरुजी ने आज मुझे देख करके हंस दिया, मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो ये दृष्टि का अंतर होता है, ये उन आँखों की तेजों का प्रभाव होता है, तपस्या का प्रभाव होता है। तो ऐसी जैसे बाल भानु को सुबह उदय होता है तो कैसा अच्छा लगता है, सबको मनोहारी लगता है। वैसे ही जब किसी का बालक का जन्म होता है तो छोटे छोटे बालक जब नवजात होते हैं तो हर किसी के मन को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कोई भी देखता है छोटे बच्चों को देख करके तो उनका मन उनको देख करके, बूढ़ा भी होता है तो वो भी बच्चे जैसा बन जाता है बच्चे को देख करके।
उसके साथ बाल कीड़ा। जैसे जैसे भानु ऊपर बढ़ता है वैसे ही वैसे उसके अंदर की तेज प्रखरता भी बढ़ती चली जाती है। वैसे ही कहा, मनुष्य जैसे जैसे अपने शरीर से बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर की प्रखरता भी बढ़ती चली जाती है, प्रकटता भी बढ़ती चली जाती है। और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यौवन काल की ओर यह आता है। और कहना चाहिए कि यौवन काल युवा काल का अर्थ हुआ, कहना चाहिए जैसे 12 बजे का सूर्य प्रखर होता है, बहुत तेज होता है, ऊष्मा होती है, उस समय उसको देखना हल किसी के बस की बात ऐसी नहीं होती, उसको दृष्टिपात करना हर किसी के मन में। वैसे ही कहा युवा अवस्था इस जीव की, उस समय इसको संभालना, इसके मन को संभालना, अपने आप को संभालना। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ दिग्भ्रांत होने में देरी नहीं लगती। और अगर संस्कारित है, बचपन से सुपोषित अच्छा है, उसको धर्म आदि से संस्कारित किया गया है, तो जवानी में भी वह कभी बुरी दृष्टि का कारण नहीं बन सकता। और वह आगे जाकर के बढ़ता ही चला जाता है। धीरे 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 जीवन का प्रौढ़ अवस्था की ओर आते हैं। जैसे कि सूर्य जैसे ढलान 3 बजे पहुंचता है तो थोड़ा सा तेज 12 बजे के तेज में और 3 बजे के तेज में कितना अंतर होता है? गर्मी तो होती है, लेकिन 12 बजे की जो गर्मी है वो 3 बजे की गर्मी से थोड़ी सी कम है। तो ये कहलाती है प्रौढ़ अवस्था, यानी 50 साल तक की अवस्था में अब आप पहुंच गए हो। और फिर जैसे जैसे सूर्य 4-5 बजे पहुंचता है तो दशा कैसी हो जाती है उसकी? सूर्य की दशा अब ठंडापन, अब गर्मी शांत होने लगती है। वैसे ही अस्ताचल की ओर जा रहा है तो अपन भी सोच लेना 70-80 साल के हो गए, अब हमारा सूर्य कहाँ पहुंच चुका है? हाँ, पूरा का पूरा अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। हमारे जीवन की परिणतियां हैं, इस जीव की परिणतियां हैं। बिल्कुल 70 साल के बाद अब आप कहो कि पुनः रिटर्न होने वाला नहीं है। तुम कहो कि जवानी के दिन याद आ जाएं, याद तो आ सकते हैं पर वापस नहीं आता। जैसे गया हुआ समय, बीता हुआ काल कभी बार लौट करके नहीं आता, वैसे ही लिखा है कि जीवन के एक हाथ से गई हुई घड़ियां कभी पुनः वापस नहीं आती, न कभी आएंगी। इसलिए वृद्ध अवस्था जैसे ही पहुंचते हैं सोच लेना कि मेरा समय अस्ताचल के सूर्य की तरह हो गया। अब तुम कहो कि वह जवानी का प्रकाश वापस आए तो वो आने वाला नहीं है। तो और धीरे 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 समय आता है, जैसे सूर्य का अस्त होता है वैसे ही इस जीव के शरीर के आयु कर्म का भी अस्त होता है। जीवन का स्वरूप अगर हम देखते हैं तो सूर्य और संसारी आत्माओं में कोई अंतर, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त पर उसका अंत होता है, लेकिन ये कहो कि सूर्य का अस्तित्व का नाश होता है, कभी नाश नहीं होता। बस अंतर है कि आज भरत क्षेत्र में यहाँ से घूमता हुआ जाएगा और फिर यहाँ के मेरू की ओट में आ गया, अब अगले उस दिशा में पहुंच गया, वहां जाकर के प्रकाश देगा। दिशा के हिसाब से जब विदेश क्षेत्र में है, जब ऐरावत और भरत में रात्रि है, जब भरत ऐरावत में है तो विदेश क्षेत्र में रात्रि है। 2 सूर्य हैं। जम्मूद्वीप में कितने सूर्य हैं? सब पैरेलल हैं, आमने सामने हैं।
तो अपने यहाँ रात्रि क्यों होती है? जब सूर्य विदेह क्षेत्र में रहेंगे, दोनों सूर्य, एक पूर्व विदेह में एक पश्चिम विदेह में, तो यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या हो जाएगी? रात्रि हो जाती है। और जैसे ही भरत ऐरावत घूमता हुआ दोनों हैं, तो इधर से वो आता है, दोनों सूर्य कभी एक साथ नहीं मिलते, कभी मिल भी नहीं सकते। जैसे एक तीर्थंकर के काल में एक ही तीर्थंकर अपना, उस समय कभी एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से कभी नहीं मिलते। ऐसे ही जम्बूद्वीप में दो सूर्य जरूर हैं, पर दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। तो वहाँ जब ऐरावत क्षेत्र में दो सूर्य होगा, भरत ऐरावत में हो तो यहाँ दिन होगा, तो विदेह क्षेत्र में क्या होती है? रात्रि होती है। ये पूरा का पूरा संसार की विचित्रताएं, ये प्रकृति की सत्यताएं। वैसे ही आपके लिए भी सोचना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमने जन्म किस लिए लिया, ये मनुष्य भाव हमें किस लिए मिला। और जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका जन्म लिया हो और उसका मरण ना हुआ हो। वे अंतिम ग्रैविक से क्षय होकर के 31 सागर की आयु वाले उस अंतिम ग्रैविक से क्षय होकर के जहाँ से आकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, ऐसे प्रीतंकर नाम के अंतिम ग्रैविक से क्षय होकर के और कहाँ पर? जम्बूद्वीप के कौशाम्बी नगर में। कौन से नगर? कौशाम्बी। पद्म प्रभु भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कौशाम्बी में, है ना। कौशाम्बी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी कश्यप गोत्री, इक्ष्वाकु वंश किसका था? आदिनाथ भगवान का भी वही वंश परंपरा चली आ रही है। कश्यप गोत्री ऐसे धरण नाम का एक महान बड़े राजा है। धरण, इनका नाम क्या है? धरण नाम के महान पुण्यशाली बड़े राजा हैं, जिनकी रानी का नाम सुसीमा है। उनके यहाँ उस रानी सुसीमा को 16 स्वप्न देख करके, और 16 स्वप्नों के बाद वही अंतिम स्वप्न कि एक हाथी ने मुख में प्रवेश किया। यहाँ पर ऐसे ही सपनों की महिमा को जान करके माघ कृष्णा षष्ठी के दिन प्रातः काल की चित्रा नक्षत्र के संयोग में माता सुसीमा देवी के गर्भ में आगमन होता है। किनका? ऐसे 9वें ग्रैविक से क्षय होकर के। और वे कौन से जीव? जिनका नाम अपराजित राजा था, उस जीव ने स्वर्ग अहेमेंद्र स्वर्ग से क्षय करके गर्भ में आते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंदन भी किया था। और गर्भ में आकर के बढ़ते बढ़ते क्रमा देखते हुए, और जाकर के माता ने जब गर्भ देखे स्वप्नों को, स्वप्न देख करके अपने पति राजा धरण को बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। राजा धरण भी बड़ा प्रसन्न है कि लगता है हमारे इस कुल में कोई महान पुण्यशाली जीव का आगमन होने वाला है। कोई सामान्य पुण्य नहीं होता। एक और है, तीर्थंकर प्रकृति महान पुण्य की प्रकृति मानी जाती है, सामान्य नहीं है। महान पुण्य प्रकृति मानी जाती है वह तीर्थंकर प्रकृति जिसके जहाँ हो तो कहते हैं उस कुल में तो धन्य होता ही है। उस कुल के जहाँ ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का जन्म लेने वाले हैं
वो आत्मा भी यानी वो माता पिता भी, उनका जीवन भी धन्य होता ही है। सोचो कि उस तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के प्रभाव से माता को गर्भ में आया तो वह माता भी एक भव अवतारी हो जाती है। मात्र जाकर के कहाँ स्वर्ग में जाएगी और वहां से सीधे मुनि, यहाँ मनुष्य बनेगी, मुनि बन करके सीधे वो पिता भी हैं। तो हो सकता है अगर पुण्य भाग्य जागा अंत समय तो उसी भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं, और नहीं है तो अगर मुनि नहीं बन पाए तो एक याद भाव बीच में रहेगा और सीधे मोक्ष चले जाते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य देखिए कि जिस घर में, जहाँ पर, जिसके आंगन में, जिस परिवार में ऐसे पुण्यशाली जीव का जन्म होता हो वह कोई सामान्य नहीं। और एक और है, कई बार भी लोगों के मन में आता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले व्यक्ति सामान्य घरों में क्यों नहीं उत्पन्न होते। तो भाई क्या समझते हो, पहले तुम्हारे अंदर ऐसा पुण्य राजा महाराजाओं के यहाँ क्यों होते हैं, उनका जन्म राजा महाराजाओं के ही क्यों हुआ। तो उसका कारण यही है कि देखो भाई, पुण्य वाला व्यक्ति हो तो जिसके अंदर ऐसा पुण्य कर्म का उदय होता है, पुण्यशाली के ही यहाँ पर ही पुण्यशाली व्यक्ति का जन्म होता है। अच्छे संस्कार वाले जीव कभी भी दरिद्री कुलों में उत्पन्न नहीं होते। जिनके पूर्व में अच्छे पुण्यमयी संस्कार होते हैं वे कभी भी निम्न कुलों में उत्पन्न नहीं होते। ये तो हमारे यहाँ भी कहा कि जिसने अपने जीवन काल में जिनेंद्र भगवान की दान पूजा किया हो, कोई भी कार्य हमारा शुरुआत होने के पहले भगवान की पूजन से शुरू होती हो, वह व्यक्ति अगर अगले भाव में उत्पन्न होगा तो ये निश्चित है कि वो कभी त्रेंच आदि दुर्गति में तो नहीं जाएगा, नरक में तो नहीं जाएगा। और जिनके यहाँ नरक आयु आदि का बंध और जिनके संस्कार रहते वे उनके अंदर कभी भगवान के पूजा अभिषेक करने के भाव होते ही नहीं है। वो कभी भगवान के मंदिर जाने के भाव करते ही नहीं है। यानी आपके अंदर ऐसे भाव हो रहे हो तो अपने आप को सोच लेना कि लगता है मेरा कोई पुण्य कर्म का उदय चल रहा है और मुझे कोई दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज मुझे भगवान की पूजन करने का अवसर मिल रहा है। मेरे अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं।